औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। एडिट एंड रिटच फ़ोटोज़ इन अडोब फ़ोटोशॉप की आज ये दूसरी क्लास है और आज इस दूसरी क्लास में जिन जिन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें फ़ाइल टाइप्स, रेजोल्यूशन और कलर मोड्स बहुत ही अहम टॉपिक है। आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसमें क्या क्या सीखने जा रहे हैं। ये कंप्लीट चैप्टर है मगर मैंने इसको आपकी सहूलत के लिए कंसाइज़ किया है ताकि आप पर कोई बर्डन ना पड़े। तो ये जो फाइल टाइप्स हैं सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, फिर हम रेजोल्यूशन पे भी आएंगे और कलर मोड्स पर भी आएंगे। फाइल टाइप्स सबसे पहले देख लेते हैं जी। पहला टॉपिक हमारा फाइल टाइप्स का है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब हम ग्राफिक्स पर वर्क करते हैं तो ग्राफिक्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं जी वेक्टर ग्राफिक्स और दूसरे को हम रास्टर ग्राफिक कहते हैं। फिर जब दोनों को हम कंसाइज करते हैं तो उनकी कुछ टाइप्स बनती हैं। उनकी जो फाइल होती है ना, जो फाइल जैसे जेपीईजी होता है, पीएनजी फाइल होती है, पीएसडी फाइल होती है, टिफ होती है। आज हम रास्टर बेस, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर रास्टर बेस है, पिक्सल बेस है, तो सबसे पहले हम इसकी जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप को जी डिस्कस करते हैं। पहली टाइप हमारे पास है जी पीएसडी फाइल। कि पीएसडी फाइल होती क्या है? पीएसडी फाइल इसे कहते हैं जी, ये नेटिव फोटोशॉप फाइल होती है, ख़ास फोटोशॉप की फाइल होती है। ये ख़ास फोटोशॉप की फाइल होती है। जब आप किसी भी चीज़ पर वर्क करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, आप लेयर्स बनाते हैं, आप उसमें फ़ोटो ऐड करते हैं, आप उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, आप उसमें बैकग्राउंड डालते हैं। तो जब उसे आप नॉर्मली सेव करते हैं तो जो फॉर्मेट सबसे पहले शो होता है ना, वो पीएसडी का होता है। और उस पीएसडी फाइल में तमाम डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, लेयर्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मैं भी आपको ये इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आप उसमें डालते हैं, लेयर्स की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, पैनल की सूरत में, जो चीज़ भी आप उसमें ऐड करते हैं, वो जो फोटोशॉप की नेटिव फाइल है ना, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। ऐसी फाइल को हम पीएसडी फाइल कहते हैं। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ पीएसडी फाइल। अगर मैं अपने अडोब फोटोशॉप को रन करूँ तो ये कुछ ही देर में रन हो जाएगा और रन होने के बाद मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल डाउनलोड की है, वो पीएसडी फाइल है। उसको मैं भी ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि उस जो डिज़ाइन जिसने भी उसको बनाया है ना, उसकी पीएसडी उसने शेयर की है। तो जब उसने पीएसडी फाइल शेयर की तो उसमें तमाम डिटेल है, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका मतलब है कि जो डिज़ाइन बने बनाए पड़े हैं, अगर पीएसडी फाइल में पड़े हैं तो आप बने बनाए डिज़ाइन को एडिट भी कर सकते हैं। ये भी आसानी है फ़ोटोशॉप में। कैसे जी? मैं भी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, इस सूरत में फ़ाइल होती है, ये आपको नज़र आ रही है, लिखा हुआ है पीएसडी फाइल। ये फ़ोटोशॉप पे ओपन होगी, ये किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होगी। ठीक हो गया, क्योंकि ये पीएस फाइल है, फोटोशॉप की फाइल है। तो इसको हम जो है ना अभी ओपन करते हैं अडोब फोटोशॉप में। ये देखें जी, मैंने ड्रैग करके इसको ओपन कर लिया। अब देखें, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया और आपकी तस्वीर विजिबल हुई तो वो मुझे सबसे पहले ये चीज़ दे रहा है कि आपके पास इसमें जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है ना, वो मिसिंग है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखें जी, इस फाइल में जो जो चीज़ यूज़ हुई है, अगर मैं ये लेयर पैनल यहाँ पे रखूँ, ये देखें यहाँ पे, और इस लेयर पैनल को अगर मैं बढ़ा दूँ, आप देखें, अगर मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे इनविजिबल करता हूँ, देखिए बैकग्राउंड उड़ गया है। इसकी जगह मैं दूसरा लेकर आना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये इसमें कुछ डिज़ाइन है, डिज़ाइन की लेयर अलग है। इसको अगर मैं इनविजिबल करता हूँ, ये देखें, ये डिज़ाइन, ये इसमें जो एरो आपको नज़र आ रहा है या जो लाइंस नज़र आ रही है, ये डिज़ाइन है दरअसल। इसको अगर मैं इनविजिबल करता हूँ तो ये उड़ जाएंगे।
इस तरह कंटेंट डिटेल है, कंटेक्ट डिटेल है, ये लास्ट में ठहरे हैं कंटेक्ट डिटेल। इसको अगर मैं यहाँ से इनविजिबल करता हूँ तो ये देखें ये उड़ चुके हैं। इसी तरह इसमें वेजिटेबल्स, जैसे ये देखें आपको ओनियन नज़र आ रहा है, इसके अलावा चिली नज़र आ रही हैं। इसको अगर मैं यहाँ से इनविजिबल करता हूँ तो ये भी उड़ जाएंगे। ये देखें, ये देखें टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो भी है हॉट एंड डिलीशियस बर्गर, इसको अगर मैं देखें रिमूव करना चाहूँ कर सकता हूँ। और ये डिस्काउंट लिखा हुआ है 50%, इसको भी अगर मैं इनविजिबल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मतलब PSD एक ऐसी फाइल होती है जिसमें उस फाइल में तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है, इसको कहते हैं जी PSD फाइल। अब मैं सबको विजिबल करूँगा तो वो आपको कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ मिलेगा। ठीक हो गया जी। ये जो एरिया इसमें देखें आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा है कैमरे का, अगर आप इसमें कोई पिक भी अगर प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं बर्गर की पिक इसमें अपलोड करता हूँ जी। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ जी, यहाँ पे अनस्प्लैश लिखता हूँ। एक वेबसाइट है जी अनस्प्लैश, इससे आप HD तस्वीरें ले सकते हैं अनस्प्लैश। मैं यहाँ बर्गर लिखता हूँ, बर्गर की मैं पिक लेकर आता हूँ। ये देखें जी ये एक बर्गर पड़ा है। ठीक हो गया जी। इसको मैं डाउनलोड करूँगा सबसे पहले। जब ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये इसमें यहाँ ऐड हो, क्योंकि ओरिजिनल में ये थी, क्योंकि PSD फाइल है उसने ये इमेज यहाँ से निकाल दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसी को, ये जो मेरे लेयर है, और इसके ऊपर मैं आके वो जो बर्गर वाला इमेज है उसको आके यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। देखें जी मैंने किया है, उसके ऊपर ही आ गया। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे इसमें है, मगर अब मैंने क्या करना है, इसको इसके अंदर ही डाल देना है। अगर मैं इसको मोर विजिबल कर दूँ, ये देखें ये चीज़ें पड़ी हैं, इसमें डबल शेडो आ रहा है। इस लेयर को यहाँ पे रखूँ और फिर इसको अगर मैं कुछ भी इस पर वर्क करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। समझाने का मकसद ये था कि ये देखें अब इसमें आ चुका है वो इमेज। इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो Ctrl+T करें। ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मेरा समझाने का जो मकसद है ना आपको, वो ये है कि आप इस अंदाज से भी पिक्स को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें जी, अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद कम कर सकते हैं। ये होती है जी PSD फाइल। ठीक हो गया। मतलब PSD फाइल मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब देखें क्योंकि मैंने लेयर पैनल को यहाँ से क्लोज़ किया था तो ये वो यहाँ से उड़ चुका है। अगर मैं विंडो ऑप्शन में जाके फिर लेयर को चेक करता हूँ तो लेयर का पैनल फिर से आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको समझाया कि आप जो भी चीज़ आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो वो आप यहाँ पे फिर विजिबल कर सकते हैं। ये थी जी हमारे पास PSD फाइल। PSD फाइल की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट फाइल की तरफ। फाइल ये एक टाइप है, दूसरी टाइप है JPEG। क्या जी? JPEG। ये PSD फाइल का कंप्रेस्ड वर्जन होती है, मतलब होती वही फाइल है, मगर जब हम उसको JPEG में कन्वर्ट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, एक तो उसका साइज़ कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मगर उसकी टूनल जो रेंज है वो वही रहती है, इमेज वही रहता है, डिज़ाइन वही रहता है, मगर वो कंप्रेस्ड हो जाता है, उसकी डिटेल बाकी नहीं रहती। कैसे जी? अभी समझाता हूँ आपको। ये जो बर्गर वाली तस्वीर थी जिसको हमने डिज़ाइन में अभी किया है, ठीक हो गया। अगर मैं इसी को JPEG में कन्वर्ट करता हूँ, सेव एज करता हूँ, ठीक हो गया जी। यहाँ पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे इसको मैं जी बर्गर डिज़ाइन इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ JPEG में। अभी मैं सेव के तरीके भी बताऊँगा, जस्ट आप फाइल टाइप को समझें। JPEG में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ठीक हो गया जी। ये यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब अगर मैं जो फाइल मैंने बर्गर डिज़ाइन वाली यहाँ पे सेव की है उसको अगर अडोब फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, ओपन हो जाएगी, सारा डिज़ाइन वही है,
मगर इसके साथ आपको क्या नहीं मिलेगा जी। आप जब लेयर पैनल में जाएंगे तो देखें कोई भी लेयर बाकी मौजूद नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड लिखा हुआ है, क्योंकि JPEG इमेज था। डिज़ाइन वही है, टूनल क्वालिटी वही है, इसका साइज रिड्यूस हुआ है, कंप्रेस्ड हुई है फाइल, मगर उसकी जो डिटेल थी उसने ज़ाय कर दी है। इसको कहते हैं जी JPEG टाइप। अब आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट फाइल टाइप की तरफ, गिफ। इसे जिफ भी कहते हैं, इसे गिफ भी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो फाइल हमने अभी बर्गर डिज़ाइन की JPEG बनाई थी, अगर JPEG को मज़ीद कंप्रेस्ड करें तो जो फाइल हासिल होती है उसे गिफ कहते हैं या जिफ कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये कैसे होती है, इसको जैसे हमने सेव किया था JPEG के अंदर, फिर हम इसको जिफ के अंदर जो है ना सेव करेंगे। जिफ का अलग ऑप्शन होता है जी, इसे जिफ भी कहते हैं, गिफ भी कहते हैं। यहाँ पे देख लें जी, अगर आपको जिफ नज़र आए, ये देखें जी, ये असल ये बनाई क्यों गई, ये फाइल टाइप क्यों बनाई गई। देखें जी, गिफ इसलिए बनाई जाती है कि इसका साइज बहुत कम हो जाता है, देखने वाले को वो ठीक लगती है, मगर ऐसी फाइल हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमने व्हाट्सअप यूज़ करना हो, उसमें जैसे अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आ जाता है बाज़ औक़ात, वो दरअसल गिफ होती है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज कंप्रेस्ड हो जाता है। कभी उसके साथ कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आती है, उसमें इफेक्ट अगर डाल दें वीडियो एडिटिंग के ज़रिए, तो दरअसल कंप्यूटर सर्वर के लिए ऐसी फाइल तैयार की जाती हैं जिसे हम गिफ कहते हैं। अगर मैं गिफ को यहाँ पे सेव कर लूँ, अब देखें जी, अब इसका साइज मज़ीद रिड्यूस होगा। मैं भी कंपैरिजन भी कराता हूँ आपको। ये देखें जी, पहली फाइल जो हमारे पास थी, ये वाली फाइल, इसका साइज अगर मैं प्रॉपर्टी में चेक करूं, ये हमारे पास है 30 MB की। जब हमने इसको कंप्रेस किया और बर्गर डिज़ाइन में तब्दील किया, इसको JPEG बनाया, तो इसको प्रॉपर्टी में जाकर चेक करते हैं तो ये 30 की बजाय 11 MB की है। अगर फिर इस 11 MB को जब हम गिफ में तब्दील करते हैं तो इसका साइज़ मज़ीद रिड्यूस हो जाता है और ये 460 KB की है। चीज़ वही है, मगर उसकी हैयत तब्दील हो चुकी है, उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है, वो कंप्रेस्ड से कंप्रेस्ड की तरफ चली जा रही है। तो जब ऐसी फाइल हम तैयार करते हैं तो वो हम कंप्यूटर सर्वर पर लगाते हैं, वेब पर लगाते हैं, इसे कहते हैं जी जिफ फाइल। अब आते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ, PNG फाइल। हाँ जी, ये एक PNG फाइल क्या होती है। PNG फाइल एक ऐसी फाइल होती है कि जब आप कोई इमेज ढूंढते हैं तो आप देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड होता है वाइट कलर में। तो PNG हम इसलिए बनाते हैं कि उसको मज़ीद कंप्रेस्ड कर देते हैं, कलर वही रहते हैं, मैनी कलर्स होते हैं उसमें, मगर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो हम उसको सपोर्ट करती है। कैसे जी, मैं आपको भी दिखाता हूँ PNG फाइल। अगर मैं एक वेबसाइट है जी पिक्साबे एक वेबसाइट है, अगर यहाँ पे मैं जाके, या पिक्साबे पे भी ना जाएं, अगर आप गूगल पे ही सर्च कर लें PNG फाइल्स, PNG फाइल लिखें, इसको सेलेक्ट कर लें और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखें ये आपको PNG फाइल नज़र आ रही है। इमेज है मगर उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो चुकी है, उसके बैकग्राउंड की जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे इंड हो चुकी है। तो ऐसी फाइल को हम क्या कहते हैं जी, PNG फाइल कहते हैं। अच्छा जी, ये PNG फाइल होती हैं, ये मज़ीद कंप्रेस्ड होती हैं, मगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं और ये ओरिजिनल फाइल्स होती हैं। अब आते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, लास्ट दो बची हैं, EPS फाइल। EPS फाइल कहते हैं इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट इज अ वेक्टर फॉर्मेट। ये दरअसल फाइल वेक्टर बेस होती है, इसे हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो EPS फाइल होती है ये दरअसल बनती है अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता, मगर ये भी एक फ़ाइल टाइप है। तो ये वेक्टर बेस होती है, तो वेक्टर पर ही वर्क होता है। और उसके अलावा एक आखिरी फाइल जो हमारे पास है वो है टिफ फाइल। हम जब कोई चीज़, कोई पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, कोई डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं, बिलबोर्ड्स बनाते हैं जिसको हमने प्रिंट करना हो और लोगों को दिखाना हो, तो हम
ना जेपीईजी बनाते हैं क्योंकि वो रिड्यूस हो जाती है, ना हम किसी ओनर को या किसी डिज़ाइनर को वो तस्वीर सेंड करते हैं जिसमें सारी डिटेल हो, क्योंकि वो हमारे डिज़ाइन पे अपना डिज़ाइन बना लेगा। तो हमने जस्ट उससे क्या कराना है, प्रिंट। जब हमने उससे प्रिंट कराना हो तो हम ओरिजिनल फाइल की बजाय एक ऐसी फाइल बनाते हैं जिसे टिफ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टिफ फाइल। ये जो टिफ फाइल होती है इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसका साइज बढ़ जाता है, ये ईपीएस फाइल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ईपीएस फाइल हालांकि वो वेक्टर बेस है, उसके तो पिक्सल ही नहीं पड़ते, पिक्सलेट ही नहीं होती वो फाइल, मगर जब रास्टर बेस पर हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हम टिफ फाइल बनाते हैं, उसका साइज भी सेम रहता है बल्कि बढ़ जाता है, और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कलर सारे सेम रहते हैं। तो ऐसी फाइल आसानी के साथ प्रिंट हो जाती है, बजाय हम डिज़ाइनर को या प्रिंट वाले को वो डिज़ाइन दें जो हमने बनाया है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको दें। अगर हम उसको जेपीईजी देते हैं तो जब जेपीईजी देते हैं तो क्योंकि वो उस साइज़ को रिड्यूस कर देती है तो उसको वो नहीं चाहिए, प्रिंट ख़राब आएगा। अगर फिर गिफ बनाते हैं, जब जेपीईजी काम नहीं करेगी तो गिफ कहाँ काम करेगी? गिफ तो है ही उसका जो है ना कंप्रेस्ड साइज, पीएनजी में ट्रांसपेरेंसी चली जाती है, बैकग्राउंड चला जाता है। तो ईपीएस फाइल हम बना नहीं सकते क्योंकि हम रास्टर बेस पे काम कर रहे हैं, तो फिर हम टिफ फाइल बनाते हैं ताकि उसका प्रिंट अच्छा हो और हमारी ओरिजिनल फाइल भी किसी के साथ शेयर होने से बच जाए। एक बात और, जब हम किसी ऑनलाइन पर वर्क करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं, वो हमें कहता है कि जी मुझे ये डिज़ाइन बना के दो, मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा, तो हम उसको टिफ फाइल कभी नहीं भेजेंगे, हम उसे गिफ भेजेंगे ताकि उसका साइज रिड्यूस से रिड्यूस हो, उसके किसी काम का नो, जस्ट वो यहाँ पे देख सके, उसे पता चल जाएगा कि ये इसने ये काम किया है। अगर उसको पसंद होगा पैसे पे करेगा, पैसे पे करने के बाद ही हम उसको या तो पीएसडी फाइल देंगे अगर हमारी उसकी डिमांड हुई तो, अगर हमने उसके भी पैसे चार्ज किए होंगे तो। अगर उसे वो डिमांड नहीं करेगा, उसके चार्जेस नहीं देगा पीएसडी फाइल के जो हमने ओरिजिनल बनाई है, तो फिर हम उसे टिफ फाइल देंगे ताकि वो उसे प्रिंट भी करा सके, अपने वेबसाइट पर भी लगा सके और दूसरी चीज़ों पर भी लगा सके ओरिजिनल वर्क फ्लो के साथ, और मोर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये थी जी हमारे पास फाइल की टाइप्स। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर क्या है और बिट मैप क्या है। वेक्टर क्या है और बिट मैप क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। वेक्टर मैंने आपको पहले बता दिया था कि वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होती है जो मैथमेटिकली कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फासला होता है वो मैथमेटिकली कनेक्टेड होता है, उसमें कोई स्क्वायर का या पिक्सल का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसी फाइल्स को हम वेक्टर फाइल्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं बिट मैप फाइल पर। बिट मैप का मतलब है कि रास्टर बेस, पिक्सल बेस। इसमें क्या होता है कि पिक्सल और स्क्वायर ऑफ कलर इन्फॉर्मेशन, इसमें मुख्तलिफ छोटे डब्बे होते हैं स्क्वायर की सूरत में और उसमें कलर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया जी, इसे कहते हैं बिट मैप। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो सबसे अहम है, रेजोल्यूशन क्या है और पिक्सल क्या है। क्योंकि हम रास्टर बेस पर काम कर रहे हैं, हमें रेजोल्यूशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा और पिक्सल का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन क्या है और पिक्सल क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। पिक्सल क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल और डॉट्स दैट आर डिस्प्लेड पर इंच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है जी? वो कहता है रेजोल्यूशन उस चीज़ का नाम है, अगर आप 1 इंच का स्क्वायर लेते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे या पिक्सल होंगे, मजीद स्क्वायर होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेजोल्यूशन। मैं भी आपको ये समझाता हूँ, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, अभी इसको समझ लें। वो ये है कि वो कहता है कि 1 इंच अगर आप डब्बा लेते हैं उसमें अगर आप 10 पिक्सल रखते हैं तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है ना, जो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ
और मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, 1 स्क्वायर की लेता हूँ, यानी कि 1 इंच की लेता हूँ, 1 इंच 1 इंच, ठीक हो गया। और उसमें रेजोल्यूशन की तादाद कितनी रखता हूँ, 10, कितनी रखता हूँ जी, 10। और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब देखिए कितना छोटा डॉट आ रहा है, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जूम हो गया है, ओके हो गया जी, ये जूम हो गया है। या इसे मैं फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, व्यू में जाता हूँ, फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, ये स्क्रीन पर फिट है, ये 1 इंच का ही है। इसे मैं जूम करूँ या जूम आउट करूँ, ये 1 इंच का ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस पर कलर डालता हूँ, ये मैंने कलर डाला है, जैसे ही कलर डाला है आप देखें कि इसके अंदर आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इन लाइंस को गिने, इन डब्बों को गिने, अगर आप स्ट्रेट गिने यहां से पहले से यहां तक, इनकी तादाद 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको अगर आप वर्टिकली गिने ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो हमने 10 पिक्सल बनाए तो वो इसमें शामिल हो गए। अगर मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं, ठीक हो गया। अब मैं 1 इंच में अगर रेजोल्यूशन की तादाद बढ़ाता हूं, 10 की बजाय इसको क्या करता हूं, 20 करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा, अब डब्बा हमारा जो स्क्वायर है, ठीक है, वो हमारे पास आ चुका है। फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूं जी, हो गया। अब इसमें कलर डालता हूं, जैसे ही मैंने कलर डाला, अब देखें अब इसमें स्क्वायर की तादाद बढ़ चुकी है। अब पहले 10 थे, अब 20 हो चुके हैं, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। अगर इसी तरह मैं पिक्सल की तादाद बढ़ाता जाऊंगा तो रेजोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक हो गया जी। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल जो हमें यहां पे शो हो रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्सल जो हमें शो हो रहे हैं डिजाइन में। अच्छा एक बात और ये भी समझ लें, अगर आप 4 इंच का लेते हैं साइज, 4 इंच का साइज आपके पास आ गया, वो भी मैं आपको लेकर दिखाता हूं अभी। अच्छा जी, फाइल में जाते हैं, यहां से हम न्यू फाइल, अब हम साइज लेते हैं 4x4 और रेजोल्यूशन क्या रखते हैं जी, यहाँ पे 10 इंच 10 रखते हैं, थोड़ी कम करता हूँ क्योंकि हमने वहाँ से साइज बढ़ाया है। अब ये जो साइज है ये 4 इंच का है, 1 इंच का नहीं है, ठीक हो गया। अगर मैं इस पे कलर डालता हूँ, अब इसमें आप देखें भाई हमने बात की थी कि 1 इंच में 10 पिक्सल रखे हैं, तो पिक्सल पूरे 4 पे 10 नहीं होंगे, पूरे 4 पे 40 होंगे, क्योंकि साइज बढ़ चुका है। 10 × 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 40। अब पूरे डिजाइन में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो पिक्सल की तादाद होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। क्यों, क्योंकि 1 इंच में हमने पिक्सल की बात की थी, 1 इंच में जितने पिक्सल बढ़ाते जाएंगे वो पूरे डिजाइन में बढ़ते जाएंगे, ओके हो गया जी। और पिक्सल क्या है, अब ये समझ लें कि पिक्सल क्या है। पिक्सल आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल डिस्प्ले। जो आपको डिजिटल डिस्प्ले नजर आ रहा था ना, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो उसकी पैमाइश कर रहा है, उसे हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकते हैं। आप जितने पिक्सल बढ़ाते जाएंगे वो पर इंच बढ़ेंगे। अगर आप 10 करेंगे तो 10 बाई पर इंच बढ़ेंगे, 20 करेंगे पर इंच बढ़ेंगे, 100 करेंगे पर इंच बढ़ेंगे। इसी तरह जब आप रेजोल्यूशन किसी चीज की 300 रखते हैं तो 1 इंच में डॉट्स या पिक्सल की तादाद फिर कितनी हो जाती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 300 डब्बे बन जाते हैं 1 इंच में। अगर वही डिजाइन आपका 4 इंच का है, रेजोल्यूशन आपने रखी है 300 की, तो फिर हर इंच को शामिल करेगा 300 में और वो बन जाएंगे 1200 डब्बे। तो इसको काउंट करना इतना मुश्किल होता है। ओके हो गया जी, आप यकीनन आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब इसको मजीद मैं एलेबरेट करता हूँ। ये देखें जी, इस पे लिखा हुआ है 10 ppi,
10 ppi का मतलब ये है 10 पिक्सल पर इंच। अब देखें वही डब्बा है इस साइड पे, उसमें देखें आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितने नजर आ रहे हैं, 10-10। दूसरे पे लिखा हुआ है 20 पिक्सल पर इंच, इसको डीपीआई भी कहते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीआई, तो बाद औकात डीपीआई लिखा हुआ होता है। डीपी का मतलब भी वही होता है, इधर लिखा हुआ है पीपीआई, पीपी का मतलब है पिक्सल पर इंच। अगर डीपीआई लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है डॉट पर इंच। दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो 10 पिक्सल पर इंच, आप उसमें शेप देख लें कि उसमें 10-10 स्क्वायर है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और 20 पर इंच में पीपीआई देख लें तो उसी स्क्वायर में एक में आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं जी, 20-20। और ये देखें अगर इनको गिनना शुरू कर दें तो ये इसकी तादाद काफ़ी हो जाती है। अब आ जाते हैं जी अहम एक और टॉपिक है, इसको कहते हैं रीसाइज और रीसैंपल। बहुत ही अहम टॉपिक है रीसाइज और रीसैंपल। सबसे पहले हम देखते हैं जी रीसाइज क्या है। ये मैं भी आपको दिखाता हूं रीसाइज क्या है। इसके लिए मेरे पास एक पिक है जी रीसाइज करने की। अच्छा, रीसाइज किसे कहते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। जब तस्वीर में पिक्सल की तादाद को एक जैसा रखा जाए, जिस साइज पर तस्वीर प्रिंट होनी हो तो उसे रीसाइज कहते हैं। अभी आपको समझाता हूं। पहले मैं इसका आपको देखें जी, ये एक इमेज है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए आपको इसका साइज मालूम होना चाहिए, इसका साइज मालूम होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका साइज क्या है? हाँ जी, ये हमारे पास जब हम कोई भी चीज ओपन कर लेते हैं, इसको फिट ऑन स्क्रीन अगर करें हम, ये फिट ऑन स्क्रीन हो गई है, ठीक हो गया। ये देखें जी हमारे पास एक लेयर है, इसे कहते हैं इमेज टैब। इमेज टैब पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है, इसे कहते हैं इमेज साइज। अगर आप इस पे क्लिक करें तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें देखें जी इमेज का साइज आ रहा है कि आपका इमेज का जो साइज है वो 57.1 मेगापिक्सल है, यानी कि MB है, मेगाबाइट है। और इसकी डायमेंशन, अब आप पूछेंगे भी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन का साइज है, आपको डिस्प्ले जो देगा वो कितने पिक्सल का होगा, तो ये आपको पिक्सल सामने शो कर रहा है। ठीक हो गया जी। ये जो डब्बा है इसको हम प्रीव्यू कहते हैं, इसको हम साइज में देखें जी, इसको दिखा सकते हैं जहाँ भी रखना चाहें। साइज कम करना चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू में साइज कम भी हो सकता है। अच्छा जी, इसमें है जी फिट टू ओरिजिनल साइज, ये इसका फाइल का ओरिजिनल साइज आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फाइल को प्रिंट करूं अपने साइज पर, क्योंकि इसकी जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 18 इंच और इसकी हाइट आ रही है 12 इंच। आप चाहते हैं मैं इसका साइज रिड्यूस करूं, मगर रेजोल्यूशन मेरी यही 300 रहे। हालांकि जब भी आप किसी चीज के साइज को रिड्यूस करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन भी रिड्यूस होती है, मगर आप चाहते हैं कि मैं साइज कम करूं इस तस्वीर को प्रिंट करने के लिए, मगर मेरी रेजोल्यूशन यही रहे। तो इसका आसान तरीका ये है, अगर आप इसका देखें, अगर मैं इसका साइज कम करता हूं, इसको 18 की बजाय 6 इंच करता हूं, तो देखें 6 इंच हो चुका है, रेजोल्यूशन मेरी वही ठहरी है। और मैंने 6:4 पे प्रिंट करना हो तो 4 पे। अगर मैं इसको यहाँ से देखें, अगर कंट्रोल Z करता हूँ, मेरा सेम साइज आ गया है। अगर इसको मैं रीसैंपल पे क्लिक करता हूँ, अब देखें जैसे ही मैं इसका साइज यहाँ से कम करूँगा तो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, ये देखें। इसके बाद जो है ना, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रेजोल्यूशन वही रहे तो फिर मैं क्या करूंगा जी, तो जब मैं कहूंगा कि मेरी रेजोल्यूशन वही रहे तो इसको कहते हैं रीसाइजिंग। क्या कहते हैं जी? रीसाइजिंग। कि आपकी रेजोल्यूशन सेम रहे मगर आपके
आपका जो फाइल साइज़ है वो कम या बढ़ जाए। तो ये देखें जी, इसको अगर मैं यहाँ से फिर इसके साइज़ को लेता हूँ जी, इमेज साइज़ को, और अगर रिसैम्पल पे देखें, अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो रेजोल्यूशन वही ठहरी है, 20 कर देता हूँ जी, रेजोल्यूशन वही ठहरी है। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको रीसाइजिंग कहते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है जी रीसैम्पल। अब रीसैम्पल क्या है, रीसैम्पल को भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ किसी और इमेज पर। ये हमारे पास एक और इमेज है, इसको अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, आप देखें इसका साइज़ अगर हम देखें, ये इमेज साइज़ है जी 27 इंच और 18 इंच, और रेजोल्यूशन देखें इसकी कितनी है, 72, जस्ट 72। अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से बढ़ाऊंगा, ठीक है, साइज देखें यहाँ से इसका बढ़ गया है, ऊपर देखें, ये वाली साइड देखें, 72 थी तो साइज क्या था, 7.6 मेगाबाइट। अगर मैंने यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाई तो देखें इसका साइज 132.132.4 जो है ना मेगाबाइट हो चुका है। अच्छा जी, अगर मैं इसको रीसैम्पल करता हूं, रीसैम्पल करने के बाद देखिए अब ये विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन इसकी इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ हो चुकी है। अब अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो साइज बढ़ जाएगा। रेजोल्यूशन अगर बढ़ाऊंगा 300 के बजाय 600 रखूंगा तो साइज कम हो जाएगा। इसे कहते हैं रीसैम्पल। अगर इसको मजीद रीसैम्पल करना हो तो फिर क्या करते हैं, रीसैम्पल पे क्लिक करते हैं और इसकी 72 करते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। इमेज साइज आ गया जी। अब रीसैम्पल पे क्लिक करते हैं, अब देखें जी इसको हम बढ़ाते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं तो साइज भी ऑटोमेटिकली इसका काम हो रहा है। इसको कहते हैं जी रीसैम्पलिंग। अब आपको समझ आ गई। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा, ये है प्रिंट साइज। देखें जी आपको साइज का नहीं पता बाद औक़ात, और आपको साइज का जब नहीं पता होता कि ये जो आपने इमेज लिया है इसका साइज क्या है, यानी कि ये 6x4 का है, 10x12 का है, लीगल साइज है, क्या साइज है, और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि मैं इसको किस साइज पे रखूं तो ये अच्छी क्वालिटी का प्रिंट देगा, उसे कहते हैं प्रिंट साइज। ये कैसे मुमकिन है, ये भी करके दिखाता हूं मैं। फिर से मैं अगर ये इमेज लूं, इसको यहां पे मेरे पास ओपन है ऑलरेडी, Ctrl+Z करता हूं जी। अब देखें इसका अगर मैं साइज दिखाऊं आपको, मेरे पास इसका साइज कितना है जी, 27 विड्थ है और हाइट इसकी क्या है, मेरे पास 18 इंच है। अगर मैं चाहूं कि मैं इसको प्रिंट करूं और इसका रिजल्ट भी अच्छा हो तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको रीसैम्पल करूंगा और इसको क्या करूंगा जी 240 रखूंगा, कितना 72 की बजाय या 300 की बजाय 240 रखूंगा, और 240 के बाद इसको यहाँ से क्या करूँगा, प्रिजर्व डिटेल पे लिख दूंगा। आप देखें ये मुझे साइज दे रहा है 27, वही साइज अगर सैंपल फिर करूँगा, आप देखें ये मुझे कह रहा है कि आप अपनी फाइल को, अगर इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर, और आपको साइज अब लगाना पड़ेगा 8 इंच बाई 5 इंच, यानी कि ये जो तस्वीर आप प्रिंट करना चाहते हैं, विजिबल तो आपको अच्छे अंदाज से हो रही थी, उस वक्त साइज भी 27 इंच था और 18 इंच था। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंट सामने है डिस्प्ले पे तो वो इमेज आपको अच्छा लगे, आपकी प्रिंट जो फाइल है वो उसकी रेजोल्यूशन ना फटे, तो आप किस साइज पर रखें, तो आप 8x5 इंच की रखेंगे तो आपकी रेजोल्यूशन ओके हो जाएगी। तो फिर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये फाइल आपकी जो प्रिंट होकर आएगी उसका पिक्सलेट, या वो पिक्सलेट नहीं होगी या उसका पिक्सल नहीं पटेगा, इसे कहते हैं जी प्रिंट साइज। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो ये है
व्हाट इज कलर मोड। कलर मोड्स देखें जी, कलर मोड्स होते हैं। अभी ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मेरे पास एक इमेज है, अगर मैं इसको यहाँ ओपन करता हूँ, ये देखें जी, आपको ये नॉर्मली एक नज़र आ रहा है कि इसका व्यू अच्छा है। फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, थोड़ा सा जूम भी करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक इमेज है, इसके मुख्तलिफ कलर मोड्स हैं। कैसे पता चलेगा? अगर मैं इस चैनल पे क्लिक करूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये RGB कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू से मिला हुआ ये कलर है, ये इमेज है। अगर इसमें से मैं रेड को यहां से इनविजिबल करूं तो ये देखें आप, इसका मूड तब्दील हो गया है RGB का। अगर मैं इससे ग्रीन को हटाता हूं, ग्रीन कलर को, ये देखें इमेज ये बचता है। अगर मैं इसको ब्लू को यहां से रिमूव करता हूं, नहीं हो रहा। क्यों जी? एक तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू, ग्रीन और रेड से तो RGB बनता है, कलर बनते हैं। तो अगर मैं अब देखें ब्लू को रिमूव करता हूं तो ये इमेज आ रहा है। ठीक हो गया जी। सबको करता हूं तो इमेज आपको अच्छा नजर आ रहा है। ये इसका चैनल है, RGB का चैनल है, और आपको ये नजर भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूं तो देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मूड। अगर आप इसी इमेज को ग्रे स्केल में दिखाना चाहते हैं, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक होता है ग्रे स्केल, इन दोनों में फर्क है। ठीक हो गया जी। अगर मैं इसको क्या करूं, मूड को तब्दील करके ग्रे स्केल पे क्लिक करूं, आप देखेंगे आपका जो कलर इमेज था वो अब क्या हो गया है, ग्रे स्केल हो गया है। क्या हो गया जी? ग्रे स्केल। अब चैनल भी आपका यहाँ पे देखें तब्दील हो गया है, RGB नहीं रहा, ग्रे रहा है, जस्ट ग्रे आ रहा है। इस ग्रे में ना ब्लू है, ना ग्रीन है, ना रेड है, ये क्या है? ग्रे है। अब ग्रे क्या होता है ये भी समझाता हूं, पहले इसको समझ लें। अच्छा जी, अगर मैं इसको Ctrl+V करता हूं, वही सेम चीजें आ चुकी हैं। अगर इमेज पे मैं जाके क्लिक करता हूं, इसमें देखें कि इंडेक्स कलर भी है। इंडेक्स कलर पे क्लिक करता हूं तो अब देखें ये मुझे ये चीजें दिखा रहा है। अब बाकी चीजें यहां से एंड हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ इमेज पे जाके इसको फिर पहले Ctrl+V कर देता हूँ और इमेज पे जाके फिर क्लिक करता हूँ, फिर इसका मोड तब्दील करता हूँ और मैं लैब कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लैब कलर देगा। लैब कलर में लाइटनेस होता है और बाकी ये चीज़ें होती हैं। ये देखें, ओके हो गया जी। अब मैं आता हूँ मजीद कलर मोड्स की तरफ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास होता है बिट मैप। बिट मैप को कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, फिर होता है ग्रे स्केल, फिर होता है इंडेक्स कलर, फिर होता है RGB और लास्ट में होता है CMYK। सबसे पहले हम बिट मैप को डिस्कस करते हैं। बिट मैप में दो कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, एक ब्लैक और एक वाइट कलर। इसके अलावा और कोई कलर भी नहीं होता। तो जिस इमेज में आपको ब्लैक और वाइट नजर आए वो दरअसल बिट मैप होता है। ओके हो गया जी। अब आते हैं ग्रे स्केल पर। ग्रे स्केल ये है कि आपका जो इमेज था ग्रीन और इसका वाइट और ब्लैक का, इसकी बजाय अगर आपके इमेज में 256 शेड किस चीज के हैं, ग्रे कलर के। ग्रे कलर एक अलग कलर है। ये क्या होता है ये भी बता दूं, जब वाइट और ब्लैक का जो मिड कलर है उसको हम ग्रे स्केल कहते हैं, उसे मिड टून भी कहते हैं। यानी कि वाइट और ब्लैक का जो मिड कलर है, जो मिक्स हम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रे स्केल कहते हैं। तो ग्रे स्केल इमेज में 256 शेड होते हैं। 256 शेड से मुराद है कि उसमें ग्रे स्केल के ग्रे के मुख्तलिफ शेड आपको नजर आएंगे, उनकी तादाद 256 होती है। फिर होता है इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर में 256 कलर होते हैं। इंडेक्स में 256 कलर्स होते हैं। उसमें ग्रीन भी हो सकता है, उसमें बाकी कलर भी होते हैं। उसकी तादाद कितनी होती है? 256। एक होता है RGB कलर्स। RGB कलर्स का मतलब है कि उसमें मिलियंस ऑफ कलर हैं,
मिलियंस ऑफ कलर। आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मिलियंस कलर कैसे होते हैं। ये इंशाल्लाह आपको मज़ीद इंशाल्लाह आप हैरान होंगे जब हम मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है CMYK के। CMYK के दरअसल हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। RGB कलर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डिज़ाइन करना हो वेबसाइट के लिए या डिजिटल चीज़ों के लिए, जैसे हमने उसको इंटरनेट पर देखना हो, मोबाइल पर देखना हो, किसी और चीज़ पर देखना हो, उसको प्रिंट ना करना हो। जब प्रिंट करना हो तो फिर हम अपने स्क्रीन को जो है ना उस कलर मोड क्या रखते हैं, CMYK रखते हैं, ताकि उसमें प्रिंट का कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए। क्योंकि RGB में जो ब्लैक कलर होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो तकरीबन 10% होती है। ओरिजिनल ब्लैक जो होता है वो 100% होता है। और 100% कैसे बनता है? 100% ऐसे बनता है कि आप 100% मिलाएंगे उसमें येलो, 100% मिलाएंगे मेजेंटा, 100% मिलाएंगे आप उसमें ब्लैक, 100% आप उसमें मिलाएंगे मेजेंटा कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर और सियान कलर। ये 4 कलर जब 100% मिलाएंगे तो फिर जो ब्लैक बनेगा वो प्योर ब्लैक होगा और वो शाइनिंग ब्लैक होगा। वो होता है CMYK में। अगर आपका जो कलर है वो RGB कलर ब्लैक होगा तो उसमें क्योंकि मैजेंटा भी नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा, तो उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। तो आपका जो ब्लैक होगा वो शाइनिंग नहीं होगा, वो रफ होगा, रफ। तो ऐसे कलर्स को हम RGB कलर्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें।